हेलो फ्रेंड, मैं संदीप कुमार आपके यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में वेलकम है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किरण पुंज क्या है, बीम ऑफ लाइट, और ये कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये सूर्य है और ये तारे हैं, और ये जो है जलता हुआ मोमबत्ती है, कैंडल, और ये है आपका बल्ब। ये जितने भी देख रहे हैं, ये सभी के सब जो है प्रकाशीय स्रोत हैं। ये सभी के सब क्या हैं? प्रकाशीय स्रोत हैं। अब प्रकाशीय स्रोत किसे कहते हैं? तो वैसा चीज जिससे प्रकाश निकलता है उसे हम बोलते हैं प्रकाशीय स्रोत। अब ये जितने प्रकाशीय स्रोत देख रहे हैं, सूर्य है, तारे हैं, जलता हुआ कैंडल है और जलता हुआ बल्ब है, इससे जो किरण निकलती है अकेले नहीं निकलती है। इससे जो किरण निकलती है वो अकेले नहीं निकलती है, बल्कि झुंड के रूप में निकलती है। झुंड यानी समूह के रूप में निकलती है। तो इसे कहते हैं हम किरण पुंज। किरण के जो झुंड होते हैं, जो समूह होते हैं, इसको हम कहते हैं क्या? किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। अब ये किरण पुंज तीन तरह के होते हैं। पहला देखिए यहाँ पे, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है? समांतर किरण पुंज क्या होता है? जिस प्रकाशीय स्रोत से किरणें समांतर रूप में निकलती हैं, जिस प्रकाशीय स्रोत से किरणें समांतर रूप में निकलती है उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज। जैसे ये टॉर्च है, ये टॉर्च है। ये टॉर्च से जो रोशनी निकलती है वो किस रूप में निकलती है? समांतर रूप में निकलती है। समांतर रूप में निकलती है। तो ये क्या है? एक प्रकाशीय स्रोत है। ये आपका टॉर्च जो है क्या है? एक प्रकाशीय स्रोत है। तो जिस प्रकाशीय स्रोत से किरणें समांतर रूप में निकलती है उसे कहते हैं समांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट, दूसरा है अपसरित किरण पुंज। अपसरित या इसी को कहते हैं अपसारी। अपसारी किरण पुंज। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट क्या होता है? तो जिस प्रकाशीय स्रोत से किरणें फैलती हुई निकलती है, जिस प्रकाशीय स्रोत से किरणें क्या होती है? फैलती हुई निकलती है, उसे कहते हैं अपसरित या अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं,
ये सूर्य से जो किरणें निकल रही है ये क्या हो रही है, जो है मतलब फैलती हुई निकल रही है, चारों तरफ से जो है किरणें क्या हो रही है, निकल रही है। ये यहाँ पे देख सकते हैं स्टार से, ये स्टार से जो किरणें निकल रही है क्या हो रही है, फैलती हुई निकल रही है। और यहाँ पे जलता हुआ कैंडल भी देख सकते हैं, इससे भी किरणें जो निकल रही है क्या हो रही है, पूरा फैलती हुई नजर आ रही है। तो जिस प्रकाशीय स्रोत से किरणें जो है फैलती हुई प्रतीत होती है, जिस प्रकाशीय स्रोत से किरणें क्या होती है, फैलती हुई प्रतीत होती है, उसे कहते हैं अपसरित या अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो आई होप कि दोस्तों ये चीज समझ गए होंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है संसरित। संसरित या इसी को कहते हैं अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। दोस्तों ये क्या होता है, तो जिस प्रकाशीय स्रोत से किरणें निकल करके किसी एक बिंदु पर मिलती है, जिस प्रकाशीय स्रोत से किरणें जो है निकल करके, जिस प्रकाशीय स्रोत से किरणें निकल करके किसी एक बिंदु पर मिलती है, किसी एक बिंदु पर मिलती है, तो उसे कहते हैं संसरित या अभिसारी किरण पुंज। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है किरणें जो है निकल रही है और ये लेंस से टकराने के बाद जो है किसी एक बिंदु पर क्या हो रही है, संसरित हो रही है, मिल रही है। तो इसको कहते हैं संसरित या अभिसारी किरण पुंज। अब आ जाइए दोस्तों, चलिए पिंड क्या है। पिंड पिंड क्या है, तो वैसा पदार्थ जिसमें वजन होता है, वजन यानी भार होता है, उसे हम कहते हैं पिंड। वैसा पदार्थ जिसमें क्या होता है, भार होता है यानी वजन होता है, उसे कहते हैं पिंड। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, ईंट, पृथ्वी, और आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। एग्जाम्पल के तौर पे जो है आप ले सकते हैं चंद्रमा, चंद्रमा इत्यादि। वैसा चीज होना चाहिए जिसमें वजन होता है, उसे हम कहते हैं पिंड। जैसे ईंट हो गया, पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, पत्थर हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, पिंड हैं। अब पिंड दो तरह के होते हैं, एक होता है दीप्त पिंड, दीप्त पिंड। अब दीप्त पिंड का मतलब क्या होता है, तो वैसा पिंड होना चाहिए जिसमें खुद का यानी अपना प्रकाश होता हो, यानी वैसा पिंड जिसके पास खुद यानी अपना प्रकाश होता हो, उसे कहते हैं दीप्त पिंड। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सूर्य, सूर्य एक पिंड है और इसके पास खुद का जो है अपना प्रकाश होता है, ठीक है। और दूसरा ले सकते हैं तारा, तारा इसके पास भी जो है क्या होता है, अपना खुद का प्रकाश होता है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जुगनू, इसके पास भी जो है खुद का प्रकाश होता है। तो दीप्त पिंड उसे कहते हैं जिसके पास खुद का अपना प्रकाश होता है, उसे हम जो है दीप्त पिंड कहते हैं। और इस तरह के पिंड को देखने के लिए ना अलग से प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दूसरा जो होता है, दूसरा
अदीप्त पिंड। अदीप्त पिंड, अदीप्त पिंड किसे कहते हैं? तो वैसा पिंड जिसके पास खुद का यानी अपना प्रकाश नहीं होता है, वो किसी दूसरे के प्रकाश से चमकता है, उसे हम कहते हैं अदीप्त पिंड। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं चंद्रमा। चंद्रमा, चंद्रमा के पास खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये किसी दूसरे के प्रकाश से चमकता है। पत्थर, पत्थर के पास भी खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे के प्रकाश से जो है चमकता है। और इस तरह की जो है ना पिंड को देखने के लिए अलग से प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होगी। चलिए इसको हम जो है लिखवा देते हैं। तो दोस्तों किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रकाशीय स्रोत हैं और इनसे जो किरणें निकलती है अकेले नहीं निकलती है, झुंड में निकलती है, समूह में निकलती है, जिसे हम कहते हैं किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट। अब किरण पुंज के प्रकार, काइंड्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। किरण पुंज तीन तरह के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला समांतर किरण पुंज, दूसरा संश्रित किरण पुंज और तीसरा अपसरित किरण पुंज। अब यहाँ पे देखिए समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाशीय स्रोत से किरणें समांतर रूप में निकलती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये टॉर्च है और इससे जो है ना किरणें जो है समांतर रूप में निकल रही है, तो इसलिए इस तरह की जो किरण पुंज होते हैं इसको कहते हैं समांतर किरण पुंज। तो टॉर्च से जो किरणें निकलती है किस रूप में निकलती है? समांतर रूप में। तो टॉर्च से निकली किरण को क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। अब यहाँ पे देखिए दूसरा संश्रित या अभिसारी किरण पुंज, वह किरण पुंज जिसमें सभी किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे संश्रित किरण पुंज कहते हैं। देखिए ये जो है सभी ये किरणें हैं और ये किरणें जो है लेंस से टकराने के बाद किसी एक बिंदु पर आकर के मिल रही है, तो इसे हम कहेंगे संश्रित किरण पुंज। और तीसरा है अपसरित या अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, वह किरण पुंज जिसमें प्रकाशीय स्रोत से किरणें फैलती हुई निकलती है, उसे अपसरित किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये प्रकाशीय स्रोत है, सूर्य है, यहाँ पे तारा है, यहाँ पे बल्ब है, तो इससे जो किरणें निकलती है वो क्या होती है? जो है फैलती हुई निकलती है। तो जिस प्रकाशीय स्रोत से किरणें फैलती हुई निकलती है उसे कहते हैं अपसरित या अपसारी किरण पुंज। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट, तो चलिए दोस्तों पिंड, इंटरसिटी किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जिसमें भार या वजन होता है उसे पिंड कहते हैं। जैसे ईंट, सूर्य, पृथ्वी, पत्थर, चंद्रमा इत्यादि। यानी पिंड उसे कहते हैं जिसमें भार या वजन होता है, उसे कहते हैं पिंड। अब यहाँ पे आ जाइए पिंड का प्रकार। तो पिंड निम्न दो प्रकार का होता है। पहला दीप्त पिंड, वैसा पिंड जिसके पास अपना प्रकाश होता है उसे दीप्त पिंड कहते हैं। यानी वैसा पिंड जिसके पास खुद का प्रकाश होता है उसे जो है दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है। तारा, इसके पास भी जो है खुद का प्रकाश होता है, जुगनू इत्यादि। अब यहाँ पे देखिए इनको देखने के लिए अलग से प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है। जो दीप्त पिंड होते हैं उनको देखने के लिए अलग से प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आइए दूसरा अदीप्त पिंड किसे कहते हैं?
वैसा पिंड जिनके पास अपना यानी खुद का प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, पत्थर हो गए, मनुष्य हो गए इत्यादि। इस तरह के पिंड को देखने के लिए अलग से प्रकाश की जरूरत होती है। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की जो घंटी है उसको प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।